लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स मोमेंट तो हमेशा आते रहे, लेकिन मुझे इमरजेंसी फंड्स का रियलाइज़ तब हुआ जब मेरी जॉब की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ दिनों तक बिना पैसे के ठीक था कि जो पैसे थे सेविंग्स थी वो खर्च होते जा रहे थे। बट बाद में Let's go. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजन जो हमने कुछ साल पहले आज से लिए थे, अगर हम उन्हें अवॉइड कर लेते तो आज हम कहाँ और कितने आगे होते। आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो आप भी अपने मिस्टेक्स से रिलेट कर पाएंगे, जो और कुछ लेसन्स भी में बात करेंगे जो आपने किए हैं और उन्हें आगे जाके ना दोहराएं। अगर आप आने वाले टाइम में वैल्यूबल फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें और अंत तक जरूर देखें। जब सबसे पहले मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया था तो मैं सोचता था कि एक बजटिंग करना एक फैंसी कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या इतना दिमाग लगाना। लेकिन अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, काम चल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि पैसे आ तो रहे थे बट बच कुछ भी नहीं रहा था। पैसा आ रहा था और जाते जा रहा था, तो बजटिंग का मुझे आइडिया नहीं था। एक बार क्या हुआ कि जैसे मुझे सैलरी आई तो मैंने एक गैजेट पे अपने पैसे खर्च कर दिए जो मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ था। फिर अचानक से क्या हुआ कि उसके बाद तुरंत बाद मुझे एक इमरजेंसी पड़ी तो मुझे अपने दोस्त से पैसे लेने पड़े उधार। अगर मैं बजटिंग करता, अपने बजट को मेंटेन करता तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे अपने दोस्त से पैसे लेने नहीं पड़ते। लेकिन एक गैजेट के चक्कर में जो ज़रूरत नहीं थी उसके चक्कर में मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस खर्च कर दिए और मुझे अपने दोस्त से पैसे लेने पड़े। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बजटिंग मतलब पैसा बचाना नहीं होता है, बल्कि अपने गोल्स को प्रायोरिटी देना भी होता है। तब से आज मैं अपने बजट पे हमेशा ट्रैकिंग करता हूँ और अपने गोल्स पे फोकस करता हूँ ताकि आने वाले टाइम में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जब मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना था तब मुझे लगता था कि यार अभी तो सेटल हो जाता हूँ, बाद में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। अभी तो अच्छे सेटल हो जाता हूँ, अभी तो टाइम है, इन्वेस्टमेंट बाद में कर लूँगा। तो ये बिल्कुल मैं गलत था इस मैटर पे कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को डिले कर दिया। ये आप बिल्कुल भी मत करना। एक मेरा फ्रेंड है जो कि 22 की उम्र में ही उसने एक एसआईपी चालू कर लिया जैसे ही उसने जॉब स्टार्ट की, और उसका आज के टाइम में उसने एक अच्छा मोटा पैसा बना लिया कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। और मैंने जो कि बड़ी मिस्टेक की, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा डिले किया, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिले किया कि आगे करूँगा, करता रहूँगा, आगे बाद में देखेंगे। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और उसने एक अच्छा मोटा रकम बना लिया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज अगर पहले मैंने अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया होता, छोटे मोटे रकम से स्टार्ट कर दिया होता, तो आज मेरे पास कुछ अच्छा प्लान होता, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान होते और मेरे पास एक बजट रहता भी। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट को डिले नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा स्टार्ट कर देना चाहिए, डिले ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, बस आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स मोमेंट तो हमेशा आते रहे, लेकिन मुझे इमरजेंसी फंड्स का रियलाइज़ तब हुआ जब मेरी जॉब की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ दिनों तक बिना पैसे के ठीक था कि जो पैसे थे सेविंग्स थी वो खर्च होते जा रहे थे। बट बाद में एक टाइम के बाद पैसे खर्च हो गए और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक इमरजेंसी फंड्स भी तैयार करके रखना चाहिए, जिससे जिससे आप कभी भी टच ना करो और वो जब आपके आपके आपको एक प्रॉब्लम चल रही हो तभी वो आपके काम आए। तब से अब मैं हमेशा अपने सैलरी का कुछ ना पोर्शन, थोड़ा बहुत पोर्शन एक इमरजेंसी फंड्स में डाल देता हूँ, जिससे आने वाले टाइम में जब भी ऐसा लगे कि यार प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उस फंड्स को यूज़ कर सकूँ, और जो फंड्स इमरजेंसी फंड्स या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका मुझे स्ट्रेस ना हो। तो इमरजेंसी फंड्स भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिस्टेक भी मैंने अर्ली स्टेज में कर लिए थे। क्रेडिट कार्ड लेते हुए बड़ा सिंपल लगता है क्योंकि ये परचेस नाउ पे लेटर वाला सवाल होता है। बट आपको समझना चाहिए कि पे लेटर है, बिल्कुल फ्री नहीं। और ये गलतियां हर कोई करता है अपने अर्ली स्टेज में अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो। मैंने भी की। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था तो मैंने क्रेडिट कार्ड से इतनी सारी शॉपिंग्स कर ली थी, अब उसके पेमेंट टर्म्स को बिना समझे और इंटरेस्ट को बिना समझे, कि जब उसका पेमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे उसका मिनिमम पेमेंट करना पड़ा, और मिनिमम पेमेंट कर करके उसका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया और मेरे ऊपर इतने बर्डन्स आ गए और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया था क्रेडिट कार्ड की वजह से, जो कि अनवाइजली मैं यूज़ करता था। तब से मैंने जाना कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो करो, लेकिन उतना ही यूज़ करो जितना आप लास्ट में उसका रिपे कर सकते हो। अगर आप उसके इंटरेस्ट और टेन्यूर को जानते हैं कि आपको कब पेमेंट करना है तभी यूज़ करें, लिमिट से कम ही यूज़ करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप उसके लिमिट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके ये आने वाले टाइम में आपके इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड पे हाई चार्जेस, वो आपके बजट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये मिस्टेक्स मैंने की थी। जब पहला प्रमोशन मिला तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा खरीद लेता हूँ, लेकिन स्लोली स्लोली लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गए, एक्सपेंसिव गैजेट्स, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, क्या क्या नहीं खर्च किया मैंने।
और मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मेरी सेविंग्स कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब कि जो पैसा प्रमोशन में बढ़ा वो तो लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करने में ही चला गया और मेरी सेविंग्स जो है वहीं की वहीं रह गई। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करना है तो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। इनकम बढ़ने का मतलब सिर्फ लाइफ़स्टाइल अपग्रेड नहीं होता है, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव करने होते हैं। ये मुझे रियलाइज़ हुआ और ये मिस्टेक्स मैंने किया था जब मुझे पहली बार प्रमोशन मिला था तो। जब हम स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं तो मनी मैनेजमेंट की स्कूल से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स की क्लासेस हम लोग स्किप कर जाते थे और हमको ये बाद में रियलाइज़ हुआ। उस टाइम पे हम लोगों ने बिल्कुल भी मनी कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया, ना ही हम लोगों ने सीखने में इंटरेस्ट किए और ये भी मैंने किया, जो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में। इसकी वजह से मैंने सिर्फ हियरसे की बेसिस पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। मैंने लोगों से सुना कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये इतना रिटर्न दे रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट दिए। तो मैंने बिना पढ़े, बिना एजुकेशन के उन पे इन्वेस्ट कर दिए और मेरा इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल बैड डिसीज़न में चला गया। ये वो डिसीज़न थे, अगर मेरे पास एजुकेशन होती, फाइनेंशियल एजुकेशन होती, तो वो मैं अवॉइड कर सकता था, मैंने नहीं की। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मनी को मैनेज करने में कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो ये आपको इन्वेस्ट योरसेल्फ एंड एजुकेट योरसेल्फ आपको ज़रूर करना चाहिए। जब तक हेल्थ सही था तब तक यही लगता था कि यार हमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, अभी तो अच्छा कुछ चल रहा है, तबीयत ठीक है, कभी दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। एक बार फैमिली में किसी को हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो एक जो फंड होता है ना, कि वो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस उसमें खर्च हो गए, ट्रीटमेंट में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल बिल्स में। अगर मेरे पास ये रियलाइज़ तब हुआ कि अगर मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होता तो मैं जो मेडिकल कवरेज है वो ले सकता था और अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकता था। तो ये मुझे आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे ही लेके रख ऐसे ही चलने दिया। मैंने सोचा कि यार हेल्थ अच्छी है तो चल रही है तो चलने दो, अभी नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं, फिर लिया ही नहीं। तो ये एक मिस्टेक्स मैंने किया था अर्ली स्टेज में, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। एक और मिस्टेक्स जो मैंने किए थे कि मेरे पास एक क्लियर फाइनेंशियल गोल्स नहीं थे, जो हर किसी को होता है कि यार पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं अपना, बट एक गोल्स प्रॉपर गोल्स होता है कि हमें इतना सेविंग्स करना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, एक इमरजेंसी फंड्स तैयार करना है। ये मैंने बिल्कुल नहीं किया था। मुझे याद है कि एक बार मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा था, उसके लिए मुझे कुछ बजट्स प्लान करने थे, बट मैं शुरू से उस ट्रिप के लिए प्लान करता हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे कहाँ पे कितना खर्च करना है, ट्रैवल में, स्टे में या फिर यहाँ वहाँ। तो एक क्लियर फोकस होना चाहिए। एक ट्रैवल का भी आपको मैनेज करना है कि अगर आपको साल में एक ट्रिप रखना है तो आपके पास एक फंड्स होना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा पोर्शन में आप उस ट्रैवल के लिए आप अपने पास रख दीजिए, ताकि जब भी आपको लगे कि आपको ट्रिप पे जाना है तो वो फंड आप यूटिलाइज कर सकें। पहले मुझे लगता था कि यार बजट बना के इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना ही सब कुछ अच्छा है, बट बिल्कुल गलत है। हमको अपने बजट या अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ पे हम ग्रोथ में हैं, कहाँ पे माइनस में हैं। अगर माइनस पे हैं तो आगे क्या प्लान्स हैं, क्या उसको एवरेज करना है या फिर क्या कर सकते हैं उससे निकलना है। ये आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि जहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं वो पैसा सही मायने में आगे बढ़ रहा है कि वहीं पे रुका हुआ है या फिर माइनस में जा रहा है। मुझे याद है कि मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यू करवा दिए थे जो हर मंथ अपने आप अकाउंट से कट जाते थे, और ऐसे कुछ सब्सक्रिप्शन थे जिनको मैं यूज़ भी नहीं करता था। तो जब मैंने रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि यार इतने सारे ऐप्स का जो सब्सक्रिप्शन है ऑटो रिन्यू है और हर महीने मेरे अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे कट जाते थे जो कि पता नहीं चलता था, जिनका मुझे यूज़ ही नहीं है। तो मैंने वो सारे फिर कैंसिल किए, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरे पैसे कहाँ जा रहे थे छोटे छोटे अमाउंट्स में। अक्सर क्या होता है कि हम पैसे के बारे में डिस्कस करना ही छोड़ देते हैं। हम लोग को ऑकवर्ड लगता है कि यार पैसे के बारे में क्या बात करें, बजट के बारे में क्या बात करें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, उसने अपने बजट के बारे में बताया कि यार वो कैसे मैनेज करता है। तो मुझे उसका तरीका बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सिंपल लगा कि वो अपना एक्सपेंस कैसे मैनेज करता है, कैसे ट्रैक करता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। उससे मुझे कई आइडियाज़ मिले और हमको ये करना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपके पैसे को कैसे मैनेज करें, आपका एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, तो अपने करीबी या फिर अपने किसी फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप कैसे अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो एक आइडिया मिलता है आपको, और ये पहले अर्ली स्टेज में कोई भी नहीं करता। जैसे मुझे स्टार्ट में ऐसा लगता था कि यार मैं क्या डिस्कस करूँ, मुझे सब पता है फिर नहीं, या फिर नहीं पता है, तो ऑकवर्ड लगता था क्या डिस्कस करूँ, कम सैलरी है जो भी ज़्यादा सैलरी है। बट अभी जैसे मुझे कुछ डिसीजन लेना है तो मैं अपने जो एक मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है फाइनेंस का, जो अपना बजट अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मैं उनसे को डिस्कस ज़रूर करता हूँ कुछ नए स्टेप्स लेने में। तो ये था कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो मैंने किया था और आप भी रिलेट कर सकते हैं अगर आपने किया है तो।
और जो हमेशा मैं आपको अवॉइड करने के लिए एडवाइस दूंगा। और फाइनल जो मैं आपसे बोलूँगा कि आप कुछ लाइन्स हैं जो आपको हमेशा करने चाहिए। स्टार्ट बजटिंग अर्ली, डोंट डिले इन्वेस्टमेंट्स, कीप इमरजेंसी फंड, यूज क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली, कंट्रोल लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, educate yourself financially, get a health coverage plan, set a clear financial goals, review your finances regularly, and finally don't avoid money conversations। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और यूज़फुल लगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और दोस्तों से जरूर साझा करें, ताकि जो मिस्टेक्स लोग करते हैं अक्सर अर्ली स्टेजेस पे वो ना करें और अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करें, अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज करें। कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है जानें, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, ये भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।